तो क्या राजस्थान में इस बार कांग्रेस के टिकट 2 महीने पहले मिल जाएंगे विधानसभा चुनाव के लिए? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से इशारा किया है कि मैं प्रभारी रंधावा से कहूंगा कि इस बार 2 महीने पहले ही विधानसभा के टिकट वितरण हो जाए। वहीं उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही कि 2 महीने पहले टिकट वितरण हो, लेकिन वह टिकट वितरण बजाय दिल्ली के होने के राजस्थान में ही हो जाए, ताकि लोगों को वहां की सड़कों पर नहीं भटकना पड़े। ये दोनों बातें वैसे तो चुनाव से पहले सामान्य बात कही जाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टी कभी भी टिकट वितरण करती है 1 महीने पहले करती है, 2 महीने पहले करती है, वह अपने समीकरण के हिसाब से यह सब करती है। लेकिन राजस्थान को लेकर यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही है तो इसके इशारे, इसके मायने जरूर समझने जरूरी हैं। दूसरी ओर उन्होंने एक बात और कही है, क्योंकि कार्यक्रम यूथ कांग्रेस का था तो उन्होंने इसलिए कही कि यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता टिकट की लाइन में आता है, जब उसे टिकट नहीं मिलता है तो वह फिर विरोध के स्वर में आता है और उसके बाद वह बगावती तेवर अपना लेता है। ऐसे में ये दोनों बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, 2 महीने टिकट मिल जाए 2 महीने पहले, ताकि उसे तैयारी का मौका मिल जाए। वैसे तो किसी भी पार्टी के लिए यह रणनीति बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में तो टिकट वितरण का अब तक का जो भी फार्मूला रहा है उसके अनुसार आप किसी भी चुनाव में चले जाएं, अधिकांश इसलिए बोल रहा हूं कि अधिकांश टिकट का वितरण नामांकन की अंतिम तारीख की सुबह 10 बजे 11 बजे तक होता है। उसके बाद भी टिकट जब 3 बजे तक नामांकन दाखिल होते हैं तो 2 बजे तक भी टिकट बदल दिए जाते हैं। इसके बावजूद यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने पहले टिकट वितरण हो जाए, वह भी दिल्ली नहीं होकर जयपुर हो जाए, इसका मतलब आप समझिए, यदि जयपुर में टिकट वितरण होता है, यदि यही समिति बनती है, यही टिकट का सब बात होती है और आला कमान तक बात नहीं जाती, स्क्रीनिंग कमेटी अगर जयपुर में बैठती है, तो चूंकि कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। यदि 2 महीने पहले टिकट वितरण होता है और वह जयपुर में अगर कमेटी बनकर बैठकर चर्चा करके तय करती है, तो मान लीजिए सब कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में होगा। वहीं उन्होंने दूसरी बात ये कही कि दिल पर पत्थर रखना होगा। कई बार पार्टी के निर्णय खिलाफ होते हैं तो आपका दिल कोमल होता है, आपको दिल पर पत्थर रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप दिल पर पत्थर रखेंगे, इंतजार करेंगे, तो आगे जाकर आपको इसका पे होगा। यानी कि उन्होंने युवा नेताओं को ये कहा है कि जल्दीबाजी नहीं मचाएं। अब इस पूरे राजनीतिक भाषण के पीछे असली वजह और जान लीजिए। दरअसल इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूरे कार्यकाल में उन्हें युवा नेता सचिन पायलट के साथ में लगातार अंतर्द्वंद करना पड़ रहा है। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को चुनौती दी। अशोक गहलोत को कहा कि वे बहुमत में नहीं हैं, मेरे पास 30 विधायक हैं। उस दिन के बाद से आज तक लगातार दोनों खेमों में अंतर्द्वंद लगातार जारी है। भले ही कितनी ही कोशिशें हो जाए, कितने ही फोटो सेशन हो जाए, कितने ही बयान आ जाएं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में अंतर्द्वंद ज्यों का त्यों बना हुआ है। अब यदि इस अंतर्द्वंद के बीच 2 महीने पहले अशोक गहलोत अपने इरादे के अनुसार टिकट वितरण का फार्मूला तैयार करवा लेते हैं, टिकट वितरण का सिस्टम तैयार करवा लेते हैं, यदि सबसे बड़ी बात वे राजस्थान में ही टिकट वितरण के लिए पार्टी आलाकमान को तैयार कर लेते हैं कि यही टिकट वितरण हो जाए, दिल्ली नहीं भटकना पड़े, तो मान लीजिए कि सब कुछ अशोक गहलोत के हाथ में होगा। इसलिए उनकी इन 2 राजनीतिक बातों के बहुत बड़े मायने हैं। हालांकि कांग्रेस है, कांग्रेस में यह सब कुछ इतना आसान नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री ने एक बात और कही है कि युवा नेताओं को आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब टिकट वितरण की मीटिंग हो 10-12 नाम आगे कर दिए जाएं, उसमें 1-2 को टिकट मिले या नहीं भी मिले, लेकिन उन्हें अपनी दावेदारी
नहीं छोड़नी चाहिए। यानी कि उन्होंने बहुत सारी बातें आज यूथ कांग्रेस के नेताओं के सामने स्पष्ट करी, लेकिन ये कांग्रेस है, इसके अंदर 2 महीने पहले टिकट नहीं मिलते, इसके अंदर जयपुर में टिकट नहीं मिलते, या किसी भी प्रदेश में चुनाव है उसकी राजधानियों में टिकट का वितरण नहीं होता। हालांकि अशोक गहलोत ने आसाम का उदाहरण दिया कि वहां भंवर जितेंद्र सिंह प्रभारी थे, उन्होंने गुवाहाटी में बैठकर सब कुछ तय करवा लिया था। लेकिन क्या राजस्थान में भी वही हो सकता है? क्योंकि इस समय भंवर जितेंद्र सिंह को गांधी परिवार के नजदीकी माना जाता है, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी पिछले दिनों उनकी एक बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिली थी, जब दोनों ने एक साथ कई कार्यक्रमों में मौजूदगी दर्शाई थी। यानी कि राजस्थान का जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई ये दोनों बातें काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यूथ कांग्रेस की वह बात है जो विवादों से घिरी हुई है। यानी कि 2 दिन पहले राजस्थान के प्रभारी शाहिद कहते हैं कि राजस्थान में जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रहे युवा नेता चुनाव में, उन तीनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर 13-13 जिले बांट दिए गए हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद में अगले दिन ही अभिमन्यु पूनिया जो पहले नंबर पर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, लेकिन मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जो भी संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी वह मैं निभाऊंगा। यानी कि उन्होंने उस विवाद में छींटे डाले। और जब आज यूथ कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास आए थे, तो उन्होंने अपने प्रभारी शाहिद, जो कि खुद उनकी ओर से यहां भेजे गए हैं, कि बात को एकदम से नकार दिया और कहा कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, किसी को कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले अभी रेस में हैं, साक्षात्कार नहीं हुए हैं। वहीं अभी दोबारा रिकाउंटिंग हो रही है और जो रिजेक्शन हुआ है वोटों का, उन्हें एक एक कर देखा जा रहा है कि आखिरकार किस कारण से कौन सा वोट रिजेक्ट हुआ है। यानी कि मैंने एक दिन पहले यूथ कांग्रेस के विवाद और भ्रांतियों के बारे में चर्चा की थी। आज आप स्पष्ट कर लीजिए कि प्रभारी पहले नंबर पर आए प्रत्याशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान स्पष्ट कहते हैं कि यूथ कांग्रेस में विवाद है, हर चुनाव में भ्रांतियां हैं, हर चुनाव में विवाद इतना बढ़ता है कि रिजल्ट नहीं आते। इसीलिए मैंने कहा था कि 13 साल में मात्र 2 अध्यक्ष पवन गोदारा और अशोक चांदना ही निर्वाचित हो पाए। इस बात पर कई लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि चुनाव में तो मुकेश भाकर भी अध्यक्ष बने थे। तो स्पष्ट कर देता हूं कि उस समय ऑनलाइन सिस्टम चला था और उस ऑनलाइन सिस्टम के बाद में सुमित भगासरा पहले नंबर पर आए थे और वे अध्यक्ष बने थे। लेकिन बाद में शिकायत हुई, कहा गया कि उन्होंने गड़बड़ी की है ऑनलाइन सिस्टम में। ऐसे में सुमित भगासरा के स्थान पर मुकेश भाकर को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। यानी कि उस वक्त वह निर्वाचन नहीं बल्कि मनोनयन जैसा था, इसलिए वे निर्वाचित अध्यक्ष नहीं कहे जा सकते। वहीं जब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती देते हुए सचिन पायलट मानेसर चले गए थे, उस वक्त मुकेश भाकर भी उनके साथ थे। तो ऐसे में मुकेश भाकर को उस समय हटा दिया गया था यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से। उनकी जगह विधायक गणेश घोगरा को चुनाव में 21वें नंबर पर आने के बावजूद राजस्थान यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। यानी कि पिछली बार जो निर्वाचन प्रक्रिया थी वह पूरी तरह से मनोनयन में बदल गई थी। इसलिए मैंने कहा था कि 13 साल में सिर्फ 2 अध्यक्ष पवन गोदारा और अशोक चांदना ही निर्वाचन प्रक्रिया से अध्यक्ष बने, जिनको वोट मिले, वोट की गिनती होने के साथ दोनों को अध्यक्ष घोषित किया गया था। यही कारण था कि मैंने 2 अध्यक्ष 13 साल में होने की बात कही थी। लेकिन अब यह विवाद खुद स्वीकार कर लिया है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने कि निश्चित तौर पर विवाद हैं, भ्रांतियां हैं, अभी किसी को कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, चुनाव रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा। यानी कि यह प्रक्रिया अभी और लंबी हो सकती है। हो सकता है कि यह चुनाव परिणाम राजस्थान विधानसभा चुनाव तक रोक लिया जाए और उसके बाद किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। कुल मिलाकर यूथ कांग्रेस जो एक अग्रिम संगठन कांग्रेस का है, सबसे अग्रिम रहने वाले संगठनों में गिना जाता रहा है, उसके विवाद और भ्रांतियों का चलते वह कांग्रेस से कटा कटा सा हो गया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज इस बात का उल्लेख किया है कि यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ी।
हमारे समय में बड़े नेता हमारे कार्यक्रमों में आते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आते थे, हमें बुलाते थे, लेकिन ये परंपरा टूट गई है। ऐसे में अगर यूथ कांग्रेस के विवाद यूं ही चलते रहे, भ्रांतियां यूं ही रही, तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बीच में दूरियां घटेंगी नहीं, बढ़ती रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 बयान, जिसमें 2 महीने पहले राजस्थान में टिकट का वितरण और राजस्थान में बैठकर टिकट का वितरण तय करने वाली बात उन्होंने कही है, और उन्होंने कही है तो इसके गंभीर और बड़े मायने जरूर हैं।